नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जब लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे तो निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना था उस समय? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी एम ए जिन्ना, सी लियाकत अली खान, डी शौकत अली। इसका आंसर होगा बी एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया था? ए राय दुर्लभ, बी राजा शिताब राय, सी सैयद गुलाम हुसैन, डी मोहम्मद राजा खान। इसका आंसर है डी मोहम्मद राजा खान। अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका आंसर होगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, जो प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थी। उसने वाकाटक राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय से शादी की थी और पति की मृत्यु के बाद में अपने बेटों दिवाकर सेन और दामोदर सेन के राज्य संरक्षण के रूप में कार्य की थी। अगला प्रश्न है, सन 1956 व 1964 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीमों के गोलरक्षक का क्या नाम है? ए ध्यानचंद, बी अजितपाल सिंह, सी रूप सिंह, डी शंकर लक्ष्मण। इसका आंसर है डी शंकर लक्ष्मण। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वर्ष 1956 और 64 के ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के गोलरक्षक शंकर लक्ष्मण थे। गोली के नाम से प्रसिद्ध थे वे। सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ए 1990, बी 1994, सी 1997, डी 1999। इसका आंसर है बी 1994। 1961 में अर्जुन पुरस्कार का स्थापना हुआ था। इसमें 15 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है, पहले 5 लाख दिया जाता था। और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1994 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। 1997-98 खेल में सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न उनको दिया गया था। उस समय राजीव गांधी खेल रत्न नाम था। 1987 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था? ए रिलायंस कप, बी वेंसन एंड हेजेज कप, सी विल्स कप, डी पेप्सोडेंट कप। इसका आंसर ए रिलायंस कप। 1987 में भारत और पाकिस्तान की मेजबानी में आयोजित किया गया था और इसका जो आधिकारिक नाम था रिलायंस विश्व कप था। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ए 1922, बी 1925, सी 1927, डी 1930। इसका आंसर डी 1930। 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में शुरू हुआ था। ये इसको ब्रिटिश एम्पायर खेल बोला जाता था और 1958 में नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल किया गया। 1962 में एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स नाम था। फिर 1966 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स और 1978 से अभी कॉमनवेल्थ गेम्स। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है?
ए तैराकी, बी मुक्केबाजी, सी कुश्ती से, डी कबड्डी से। इसका आंसर है तैराकी से। बटरफ्लाई स्ट्रोक में शब्द ये तैराकी से, और इस तैराकी में क्या होता है, तैराक अपने दोनों हाथ पानी की सतह से ऊपर एक साथ आगे से पीछे की ओर ले जाता है। तैराकी से संबंधित और है शब्द कॉल, फ्रीस्टाइल, रिले, मेडली, स्पीयर हेड, स्प्रीबोर्ड, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक आदि। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग ये खाने होते हैं? ए 54, बी 64, सी 56, डी 72। साथियों ये हो सकता आया हो ये क्वेश्चन, ऐसे मुझे लग रहा है, लेकिन ऑडिशन में फिर ये काम आ सकता है। इसका आंसर होगा बी 64। इसमें 32 घर काले और 32 घर सफ़ेद होते हैं। शतरंज के मोहर है बादशाह, जिसको राजा बोलते हैं, वजीर, क्वीन, ऊंट या वृषभ, घोड़ा, हाथी, जिसको रूप बोलते हैं, और प्यादे होते हैं। इनमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ए खजुराहो के मंदिर, बी भीमबेटका की गुफाएं, सी सांची का स्तूप, डी मांडू का महल। इसका आंसर है डी मांडू का महल। मध्य प्रदेश के स्थल है ये खजुराहो, 1986 में बना था, वर्ल्ड हेरिटेज। और सांची के स्तूप 1989 और भीमबेटका की गुफा बना था 2003 में, यूनेस्को में शामिल हुआ था, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। मांडू का महल नहीं है। इनमें से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? किस तरह के क्षेत्र में? ए सहारा, बी कालाहारी, सी विषुवत रेखीय वन, डी पंपास। इसका आंसर होगा सी विषुवत रेखीय वन। पिग्मी विषुवत रेखीय अफ्रीका के जिसे कांगो बेसिन है, इस धर ये जनजाति पाए जाते हैं। शिकारी जनजाति है और झोपड़ी बना के ये लोग रहते हैं, जिसको मंगुलस कहा जाता है। मंगुलस। इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन है, यानी रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे संसाधन जिसको नया किया जा सकता है, यानी एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। ये शब्द ऐसा है कि जो लोग साइंस नहीं पढ़े थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा बोले। इसका आंसर है ए जल की ऊर्जा, बी सूर्य की ऊर्जा, सी पृथ्वी की ऊर्जा, डी कोयला। रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी कोयला। कोयला को नया नहीं, मतलब दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर ख़त्म हो गया, अभी जितना भंडार है उतना है, लिमिटेड है। जब एक बार समाप्त हो जाएगा तो ये दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत हज़ारों लाखों साल पहले बना है। एक उसके लिए जो कंडीशन था वो अब उस तरह का कंडीशन नहीं पैदा होगा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का पहला पुत्र कौन था? ए सुसीम, बी अशोक, सी तिष्य, डी महेंद्र। इसका आंसर ए सुसीम। अगला प्रश्न है, एक भू-स्थैतिक उपग्रह की कक्षीय अवधि क्या होती है, कितनी होती है? 2 घंटा, बी 6 घंटा, सी 12 घंटा, डी 24 घंटा। इसका आंसर है डी 24 घंटा। 23 घंटा 56 मिनट और 5-6 सेकंड ऐसा होता है, थोड़ा सा कम रहता है कुछ सेकंड। तो दोस्तों, अगर पहली बार देख रहे हैं हमारा चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।